ओम शांति। सभी के मन को मोह लेने वाली दीदी मनमोहिनी जी, बाबा के यज्ञ का आदि रत्न, जिसे बाबा ने नाम दिया मनमोहिनी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन सील के साथ छाटकू रूप से समर्पित हो गईं। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसे मोह लेती थी जो वह बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 में भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गईं। दादी मनोहर इंदिरा जी ने दीदी मनमोहिनी जी के साथ का अनुभव सुनाते हुए बताया, हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। गोपियां कृष्ण को प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसी ही उनके जीवन की चाहना थी। गोपी के नाम से गोपी पने के संस्कार भी उनमें जागृत होते गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी हो। परंतु ड्रामा में हरेक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। अपनी कमाई से दान करने की दीदी में लगन थी। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। हाथ में बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। जिसके साथ शादी की वो भी बहुत पैसे वाला था। पर दीदी की भावना यह थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी
उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी, तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे। बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। बाबा ने जब दीदी को कहा, दीदी ने कहा कि मैं 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दे दूंगी। जसोदा माता तो बहुत खुश हो गई। इस प्रकार बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में धन बहुत था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी। बाबा से दीदी को कृष्ण की भाषणा आई। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ, तो पहली बार दीदी अपनी मां के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में आनंद बहुत आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा, तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना? तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहां गुरु बनाने की तो बात ही नहीं। यह तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची, अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी, तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब यह कहा, तो दीदी को लगा कि यहां केवल ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की बात ही नहीं है। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी, तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भाषणा आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूं। इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई। बाबा और बाबा की हर वस्तु से दीदी को बहुत प्यार था। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी, तो चैन नहीं आता था। मन करता था बाबा के पास जाऊं। थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़कर गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आओगे। पत्रों को छिपा कर रखती थी। पत्रों को प्यार करती रहती थी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था, तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया। दीदी को शांत समाधि में रहना पसंद था। एक बार हमने बाबा से पूछा कि बाबा, पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा जाओ, तो मैं जाऊं क्या? बाबा ने कहा, बच्ची, तुम जाना, पर बाबा को याद करना। तुम अपनी मस्ती में मस्त रहना, शांत समाधि में रहना, निज अवस्था में टिकी रहना। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम बड़े घर की हो, ऐसे ना रहो कि झगड़ा हो जाए, नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलते रहना। दीदी का पति यूं तो अच्छा था, पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आया।
कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया। हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया, शीशा टूट गया। दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हो। आपको विकार प्रिय हैं या मैं प्रिय हूं? अगर ऐसा है तो अभी ही मुझे छोड़ दो। ऐसे ही दादा चंद्रहास दीदी के संग का अनुभव सुनाते हैं। दादा चंद्रहास दीदी के परिवार के ही थे। दीदी के लौकिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, जेटी चेन राय फर्म के मालिक भाई हासाराम मेरे मौसाजी अर्थात मौसी के पति थे। बाल्यकाल में मैं उनके पास रहा। उनके 3 बेटे अपने परिवार सहित उनके साथ रहते थे। बड़ा बेटा दुर्घटना में गुजर गया था। उनकी युगल क्वीन मदर अपने 2 बेटों और 2 बेटियों दीदी मनमोहिनी तथा सील इंदिरा के साथ रहती थी। जब बाबा ने सत्संग शुरू किया तो उसमें मौसा हासाराम, दीदी, क्वीन मदर आदि नियमित आने लगे। हासाराम शहर के नामी ग्रामी व्यक्ति थे। इस कारण भी शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। दादी प्रकाश मणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पति के साथ पवित्रता पर झगड़ा आरंभ हुआ। उसने शहर में हंगामा आरंभ कर दिया तो उससे शहर में हंगामा हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी उसके पति को विष नहीं मिलेगा। एंटी ओम मंडली वालों ने पहले बड़े लोग जैसे मेरा मौसा हासाराम, मुखी मंगाराम आदि को बहकाना आरंभ किया। हासाराम उनकी बातों में आ गया, जिस कारण दीदी, सील बहन, क्वीन मदर तथा दादी ब्रज शांता का परिवार इन पर बाधा आ गई। दीदी जी तो कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी। हासाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को बल मिला और उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। नजारा बड़ा दिलकश था। एक तरफ पगड़ी वाले हासाराम तथा बड़े मुखी चौधरी तो दूसरी तरफ उनकी ही माताएं, कन्याएं, बच्चे आदि। उनमें दीदी तथा सील बहन और मैं भी था। आखिर अपने ही बच्चों को कहां तक भूखा प्यासा खड़ा रखते। उनको हारना ही पड़ा। 1-2 दिन यह धर्मयुद्ध चला। आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। दीदी को पिकेटिंग में देख हासाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा। दीदी ओम निवास में आ गई तो क्वीन मदर और सील बहन भी घर छोड़ ओम निवास में आ गई। वहां ओम निवास के सामने ही बाबा ने एक किराए का मकान लेकर उसमें तीनों को रखा। मैंने भी दीदी से कुछ सिलाई का काम सीखा था। अच्छा, ऐसे ही और विशेष दीदी के अंग संग के अनुभव जानने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।